हेलो दोस्तों, फाउंडेशन क्लास में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। ठीक है, आपका फाउंडेशन बैच है। आपका फाउंडेशन बैच में कैलकुलस का पार्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया गया है। आपका ये 14 मतलब 14वां क्लास है आपका इसमें। और ये आपका फाउंडेशन बैच उन लोग के लिए है जो टीजीटी, पीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, लेक्चरर एंड आईआईटी, एनडीए जैसे एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये आपका फाउंडेशन बैच है। ठीक है, और जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं और बीएससी करके बीएड कर रहे हैं वो और टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो स्टूडेंट 11th और 12th में है उनके लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कैलकुलस वाले जो पार्ट है आपका डिफरेंशिएशन पार्ट 14 में हम आज पढ़ेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लीसिट फंक्शन पढ़ेंगे मतलब कि अस्पष्ट फलन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, अस्पष्ट फलन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। चलिए तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है आपका इम्प्लीसिट फंक्शन? इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? इम्प्लीसिट फंक्शन मतलब अस्पष्ट 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 फलन। ठीक है, अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन की बात करेंगे मतलब कि कोई ऐसा फलन एक्स और वाई में ऐसा फलन जो वाई के लिए तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता है। एक्स और वाई में एक ऐसा फलन जो वाई के मान के लिए तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल देंगे आपको समझ में आएगा। जैसे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0, ये आपका क्या है? एक इम्प्लीसिट फंक्शन है। क्या है? y के मान के लिए, y के मतलब कि y का जो मान निकाला जाएगा वो तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के फलन को हम क्या कर सकते हैं? इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? इम्प्लीसिट फंक्शन। जैसे y इक्वल आपका y इक्वल आपका है साइन 2 साइन x प्लस रूट में y प्लस y। ठीक है, ये भी क्या है? एक इम्प्लीसिट फंक्शन है। मतलब कि y के तुरंत y जिसके लिए x और y में कोई एक समीकरण है जिसके लिए y के मान के लिए, ठीक है, y के लिए हल नहीं किया जा सकता, तुरंत y के लिए हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसका तुरंत y का मान नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार के फलन को हम क्या कहेंगे? इम्प्लीसिट फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो बात समझ में आ गया तो चलते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0। एक क्या है? इम्प्लीसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। एक्स और वाई में एक समीकरण है जिसके लिए वाई के लिए तुरंत मान नहीं निकाला जा सकता है, मतलब कि वाई के लिए ये तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे। क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट बाहर करेगा। ठीक है, कांस्टेंट बाहर होगा, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस लिखिए बीच में क्या आपका क्या है? 2h, h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2h होगा और ddx ऑफ क्या होगा? xy होगा। क्या होगा? xy होगा। ठीक है, क्लियर? xy में फंक्शन है आपका, x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक, प्लस प्लस ये आपका क्या है? b कांस्टेंट है, b को रहने दीजिए। ddx ऑफ y स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 0 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया तो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए आपका ए ऑलरेडी है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स के पावर एन है ना, एक्स के पावर एन के टाइप का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2x होगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गया? प्लस प्लस ये आपका 2h है, 2h ऑलरेडी है, ध्यान दीजिएगा 2h ऑलरेडी है। और ध्यान दीजिए ये आपका मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, दो फलन है x और y मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, तो दो फलनों के गुणनफल का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस 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 होता है सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चलिए आपका फर्स्ट क्या है? x है इंटू सेकेंड क्या आपका? y है, y का डिफरेंशिएशन कर लीजिए प्लस प्लस
प्लस, ठीक है। प्लस में क्या आपका होगा, प्लस में आपका सेकेंड वाई है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या आपका एक्स है, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन और ब्रैकेट बंद करिए और बीच में क्या है प्लस से लगाइए, बी है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका बी है, ठीक। और वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, निहित फलन में कन्वर्ट कर लीजिए। एक बार हम करके दिखा रहे हैं, बाकी हम सब करते रहेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डी डी वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आपका डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा ना, इक्वल जीरो होगा, क्या होगा इक्वल, ये आपका जीरो हो जाएगा, इक्वल जीरो होगा आपका, ठीक। बात समझ में आ गया। ये आपका हो जाएगा 2ax प्लस का 2h, ठीक। बात समझ में आ गया। ये आपका x होगा, x है आपका और क्या है इंटू डी डी एक्स ऑफ y है, डी डी एक्स ऑफ y और प्लस ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, क्यों, क्योंकि x के पावर 1 है तो 1 का आप जानते हैं कि x के पावर n टाइप का जो डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे x के पावर 1 है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू एक्स के पावर 1-1 होगा, इसका तो मान जीरो हो जाएगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर जीरो का मतलब क्या 1 इंटू 1 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए जब बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है, y इंटू 1 हो जाएगा, ठीक, ब्रैकेट लगाइए प्लस ये आपका क्या हो जाएगा b इंटू वाई, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y और डी डी एक्स ऑफ y इक्वल जीरो हो जाएगा, ठीक। इसका मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है, इसका मल्टीपल कर लीजिए और डी डी एक्स ऑफ y को एक साइड करते हुए बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ y को कॉमन करते हुए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2ax प्लस इसका करिए मल्टीपल 2hx हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ y है प्लस ये आपका इसमें करिए 2hy, ठीक, प्लस 2by है 2by और डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है। बात समझ में आ गया। यदि बात समझ में आ गया तो इसे मिनिमाइज करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़े। ये आपका हो जाएगा दो टू सब में देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 हटा दीजिए, ठीक है, 2 को गायब कर दीजिए, क्योंकि आपका जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका सब क्या हो जाएगा, इधर तो जीरो हो ही जाएगा, 0/2 करेंगे जीरो हो जाएगा, ये आपका वो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये आपका डी डी एक्स वाला पार्ट आपका एक साथ ले लीजिए, ये डी डी एक्स है, ये डी डी एक्स है, ठीक है, डी डी एक्स कॉमन करेंगे तो इसमें एच एक्स बचेगा, और इसमें क्या बचेगा बी वाई बचेगा, एच एक्स प्लस बी वाई ब्रैकेट करेंगे और इसमें से क्या कॉमन किया है आपका डी डी एक्स ऑफ वाई हम मैंने कॉमन किया है, ठीक है, आपका डी डी एक्स ऑफ वाई आप लोग ने कॉमन कर लिया, ठीक। अब क्या बचा इसमें आपका ए एक्स है और आपका क्या एच वाई है, ठीक है, इसको इधर कर लीजिए, सबको इधर करिए तो माइनस के साथ जाएगा और माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा ए एक्स प्लस एच वाई, ठीक है, ए एक्स प्लस एच वाई। बात समझिएगा पुनः, ये देखिए 2 से डिवाइड किया तो 2 हट गया, ठीक, बचा क्या आपका ए एक्स प्लस एच एक्स डी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई एच वाई बी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक। और डी डी एक्स ऑफ वाई वाला एक साथ ले लेते हैं, ए वाला पार्ट एक साथ ले लिया ये वाला, ठीक है, और इसमें से डी डी एक्स ऑफ वाई बाहर कर लिया तो बचा एच एक्स और क्या बचा प्लस बी वाई बच गया, ठीक है। और इक्वल आपका देखिए ए एक्स और आपका एच वाई को जब इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा तो क्या होगा दोनों निगेटिव होगा और उसमें से माइनस कॉमन कर लिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा माइनस का ए एक्स प्लस एच वाई अपान के क्या होगा एच एक्स प्लस बी वाई, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। नोट करें, ये नोट करें आप लोग, ठीक है, नोट करें क्वेश्चन को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आपका जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री ये भी है आपका, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, होमोजेनियस इक्वेशन है, बट लेकिन ये आपका क्या होगा ओरिजिन से होकर जाने वाली दो रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगा, बट लेकिन वो आपका जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है वो क्या होती है मूल बिंदु से होकर जाने, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु से नहीं होकर जाएगी, ठीक है। क्या है आपका ले लेते हैं
ए आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इक्वल 0। ये आपका क्वेश्चन। ये क्या है? एक इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन है। मतलब कि कोई बात जैसे कोई नहीं कहता कि यार तुम स्पष्ट बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी एक फलन है जो स्पष्ट नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यार तुम स्पष्ट बात ही नहीं करते हो, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी क्या है? एक अस्पष्ट है, ठीक है। कि मतलब कि उसकी बात की कोई गारंटी नहीं है कि सही है कि या गलत है, ठीक है। चलिए, तो इसको डिफरेंशिएट करिए। एक्स के सापेक्ष हम पुनः डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको डायरेक्ट कर लें, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ए को बाहर क्यों किया? क्योंकि कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट और फलन होता है, जब कांस्टेंट और फलन होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, और जो फंक्शन है, फलन होता है, उसका हम क्या कर लेते हैं? डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिफरेंशिएशन कर लेते हैं या डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक। प्लस आपका 2h, इसमें 2h क्या है? कांस्टेंट है। और डी डी एक्स ऑफ क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस बी आपका कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस आपका 2g आपका क्या है? कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ वाई हो एक्स होगा, ठीक है। प्लस 2f कांस्टेंट है, 2f कांस्टेंट है, y क्या फंक्शन है आपका? डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। चलिए, जब बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ए इंटू इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये आपका 2h ऑलरेडी है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड के वाले फार्मूले से सॉल्व करिए। फर्स्ट क्या आपका x है और सेकेंड क्या है? y है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखिए, ठीक है, प्लस, ठीक। फिर क्या करेंगे? सेकेंड लिखिए, सेकेंड क्या है? y है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लें। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है? x है, इसे x को फर्स्ट मानते हैं, मान लीजिए, ठीक है। और y को सेकेंड मान लीजिए। फर्स्ट सेकेंड किसी को मानेंगे वही फिर आएगा, ठीक है। तो x को हम फर्स्ट मान लिया और y को सेकेंड मान लिया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस ये आपका प्लस है b, ठीक। इसका हम डिफरेंशिएशन करके दिखाएं अभी पीछे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाएं, क्या होता है? 2y डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है। 2y डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है। 2y डी डी एक्स ऑफ y, ठीक। प्लस इसका करिए, इस वाले करेंगे, x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2g बच जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका 2f डी डी एक्स ऑफ y ऐसे रहेगा, डी डी एक्स ऑफ y ऐसे रहेगा। और इसका c का करेंगे, c क्या है? एक कांस्टेंट फलन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गया? क्लियर? और देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें, मतलब 2 हर पार्ट में है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करके हटा देंगे, ठीक। तो क्या बचेगा? इधर ax बचेगा, ठीक है। प्लस h से मल्टीपल कर दीजिए, तो a आपका hs हो जाएगा, इसमें मल्टीपल करिए, hx हो जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसमें करिए hy हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ a1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। hy हो जाएगा, प्लस आपका क्या होगा? 2by होगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ y होगा, ठीक है। प्लस ये आपका 2g होगा, प्लस 2f डी डी एक्स ऑफ y होगा, इक्वल आपका 0 होगा, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ y वाला सबको एक साथ ले लेते हैं और इसे कॉमन कर लेते हैं। देखिए, ये आपका सब में है ना, ये आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? hx बचेगा, hx, और इसमें क्या बचेगा? प्लस ये आपका 2 हट गया है जी, ठीक है। 2 सब में से हट गया है, 2 सब में से हट गया है, ठीक है। 2 को सब में से हटा दीजिए, ठीक। हाँ, चलिए, 2 को हटा दिया गया है, तो क्या बचा? hx प्लस ये आपका by है, by, ये by है, प्लस क्या है? f है, ठीक है, f, ये आपका, और डी डी एक्स ऑफ y कॉमन है ना, डी डी एक्स ऑफ y कॉमन है, ये डी डी एक्स ऑफ y कॉमन कर लिया, डी डी एक्स ऑफ y मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ y मैंने कॉमन कर लिया, डी डी एक्स ऑफ y मैंने कॉमन कर लिया। बात समझ में आ गया? चलिए, जब बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ए डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लिया, और ये आपका क्या है? ए एक्स है, ये आपका एच वाई है, ठीक है, ए एच वाई है,
और आपका जी, ठीक है। बचा तो इसको सबको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा और निगेटिव कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन कर लिया, क्या बचा ए एक्स माइनस का प्लस होगा एच वाई और प्लस जी, ये आपका बच गया, ठीक है, प्लस जी, ये आपका हो गया, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आएगा? यदि बात समझ में आएगा तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल होगा आपका, ठीक है, माइनस का ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक है, एच वाई है आपका, ये एच है, ठीक है, अपान के क्या होगा, ये आपका एच एक्स ठीक, प्लस बी वाई और प्लस एफ, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, नोट करें, ठीक है। यदि न बात समझ में आती हो तो पूछा करें, ठीक है। नोट करें, आगे बढ़े। इम्प्लीसिट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। चलिए, नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल एक्स के पावर y, ठीक है, y इक्वल एक्स के पावर y है, ठीक है, y इक्वल एक्स के पावर y है। तो क्या करेंगे हम इसमें, या क्या करेंगे आपको बताएं, जब इस तरह के फंक्शन होते हैं तो लॉग ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल हो जाएगा, ठीक है, y log y x, ठीक है। पावर जो होता है, ठीक है, आगे चलाता है, पावर जो है आगे चलाता है, log की जो प्रॉपर्टी है log m के पावर n है, तो n क्या हो जाएगा, आगे चलाता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है log की, जब दोनों साइड log ले लिया और log की प्रॉपर्टी के अनुसार ये आपका क्या हो गया, आगे चलेगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए, x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल होगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको पहले तो इस फंक्शन में तोड़िए, ठीक है, ये आपका एक्स से ये वाई है, ठीक है, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन होगा ना, वाई में तो होगा नहीं, तो इसको कन्वर्ट करिए डी डी वाई या डी वाई डी लॉग वाई बाई वाई डी वाई, ठीक है, या डी डी वाई लॉग वाई होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होगा, इक्वल क्या होगा, ये आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड क्या आपका log x है, ठीक है, सेकेंड क्या है log x, इसे फर्स्ट मानिए y को और log x को सेकेंड मान लीजिए, किसी को फर्स्ट सेकेंड मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले वाले को मैंने फर्स्ट मान लिया और दूसरे वाले को सेकेंड मान लिया, y फर्स्ट है, log क्या है log x सेकेंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस लगाइए बीच में, ठीक है, सेकेंड लिखिए, सेकेंड क्या है आपका log x से, ठीक है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, आगे बात बढ़ते हैं, ठीक है। इसका log y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y हो, क्योंकि हम जानते हैं कि log x का, चूंकि हम x में ही पढ़ते आए हैं अभी, तो log x का x के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x, क्योंकि यहाँ पर y में फंक्शन है तो y में y का डिफरेंशिएशन जो होगा आपका 1/ क्या होगा y होगा, log y का y के सापेक्ष, ठीक है 1/y, ये आपका क्या बचा है डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है, इक्वल ये आपका क्या है y है और log x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष x हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये आपका क्या है log ऑफ x है इंटू डी डी एक्स ऑफ y है, इसको ये तो है होगा नहीं कुछ, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चलिए, ठीक है, आगे ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई को एक साथ लाइए, एक इधर इसको लाइए इस वाले को, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 - y
डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, माइनस होगा ये लॉग ऑफ एक्स से इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या है आपका, इक्वल है वाई बाई एक्स, इक्वल है वाई बाई एक्स से आपका, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए, जब बात समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें से देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, कॉमन है, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई वाई बचेगा, इसमें माइनस लॉग ऑफ एक्स बचेगा। ये ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है, डी डी एक्स ऑफ वाई जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आपका, 1 बाई वाई माइनस लॉग, इसमें से 1 बाई वाई बचेगा माइनस लॉग बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल आपका क्या है, वाई बाई एक्स है, ठीक है। बाकी सबको क्या कर दीजिए, ये आपका इंटू रूप में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या हो जाएगा, वाई अपान के ये आपका वाई है, एक्स इंटू रूप में होगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्या, 1 अपान के वाई माइनस का लाग एक्स हो जाएगा, ठीक है, वाई अपान के एक्स माइनस एक्स इंटू 1 अपान के वाई माइनस लाग एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए, जब बात समझ में आ गया तो आगे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम लेकर या क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, और ये जो एलसीएम होगा वाई ऊपर चला जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा अपान के क्या होगा, एक्स, और क्या होगा 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, ये लॉग ऑफ एक्स है, ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। नोट करें तेजी से। आगे बढ़े, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तेजी से। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर बात करें इसकी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन वाई इक्वल है आपका एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइन वाई इक्वल एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये क्या है, एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन है आपका, हो जाएगा ये आपका। बात करते हैं एक्स इक्वल क्या, इसको आपका एक्स को फ्री फ्रेम करिए और बाकी सबको इधर ले जाइए, ठीक है, मतलब कि एक्स इक्वल क्या होगा आपका, एक्स इक्वल आपका होगा ये एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका बटे में आ जाएगा साइन वाई बटा अपान के क्या होगा, साइन ए प्लस वाई होगा ना जी, ए प्लस वाई होगा। पुनः समझिएगा, एक्स को हम फ्री फ्रेम कर रहे हैं, एक्स इक्वल क्या होगा, ये आपका इसमें बटा हो जाएगा, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इसको एक्स को रहने दीजिए और बाकी इसको टर्म को इधर लाइए, तो इंटू रूप में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, क्लियर। अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ, डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल होगा आपका, ये आपका डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, साइन वाई अपान के क्या होगा, साइन ए प्लस वाई, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, हर इंटू से आपका क्या है, क्वोशिएंट के रूप में, भागफल के रूप में है, तो क्या करते हैं, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, हर क्या आपका, ये आपका साइन ए प्लस वाई है, क्या है, डिनोमिनेटर है, तो क्या होगा, साइन ए प्लस वाई, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, नोमिनेटर आपका साइन वाई है, ठीक है, माइनस लगाते हैं बीच में, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अंश लिखेंगे, अंश मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएटर कर लीजिए, ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर लीजिए, मतलब कि हर का डिफरेंशिएशन साइन ए प्लस वाई, ठीक है, अपान के हर का वर्ग, हर क्या आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। थैंक्स। चलिए
ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका साइन, ठीक, इसका तो 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्स का एक्स के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। और क्या आपका होगा साइन, साइन ए प्लस वाई। ठीक है, और साइन ध्यान दीजिएगा, साइन ए आपका क्या है वाई है ना, इसको लिखने का तरीका क्या है डी डी एक्स ऑफ डी डी वाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डी डी वाई साइन वाई होगा, और इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होगा ना जी। ये आपका वाई में फलन है, ठीक है, तो वाई में ही करेंगे हम। ठीक, क्लियर, माइनस साइन वाई है, साइन वाई है, और ये क्या होगा डी डी एक्स ऑफ डी डी वाई, इसको भी चेंज कर ले, डी डी वाई इसको भी चेंज कर ले वाई में। ठीक है, इसको भी चेंज कर लेते हैं आपका, क्लियर, या ऐसे रहने देते हैं, इसको इसका सापेक्ष कर सकते हैं यार, ये आपका वाई होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई होगा। ठीक, अपान में क्या होगा, अपान में आपका क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, ए प्लस वाई, ये आपका इक्वल है, इक्वल 1 है। ये क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, इसको पहले एक साथ ले लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करके एक साथ ले लीजिए, इतना नोट करें, ये आपका नोट करें तेजी से। ठीक है, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चले चलिए, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसको क्या होगा आपका, ये आपका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होगा, इक्वल आपका हो जाएगा ये आपका साइन ए प्लस वाई ऑलरेडी है, इसका क्या करेंगे तो कास वाई हो जाएगा। ठीक है, साइन का क्या होता है, साइन का कास होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कास होता है, क्योंकि आपका साइन वाई का वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा कास वाई हो जाएगा। और ये आपका क्या बचा डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन वाई होगा, इसका करेंगे, इसका करेंगे तो क्या होगा कास वाई हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा कास वाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, कास वाई हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कास ए प्लस वाई हो जाएगा, और क्या बचा डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, बात समझ आ गया, इसमें से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करिए, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करेंगे, आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है। ठीक है, और इसमें से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लिया मैंने, तो क्या बचा साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, माइनस का ये आपका हो जाएगा साइन वाई इंटू कास ए प्लस वाई। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में कर लीजिए, क्योंकि हम कॉमन क्या किए डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन किया, डी डी एक्स ऑफ वाई मैंने कॉमन कर लिया, इसमें भी डी डी एक्स ऑफ वाई है, इसमें भी डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों में कॉमन है तो निकाल लिया, तो क्या बचा साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, माइनस है आपका साइन वाई इंटू कास ए प्लस वाई। बात समझ में आ गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होगा। ठीक है, इक्वल होगा आपका, ये आपका फार्मूला हो जाएगा साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी का फार्मूला हो गया, मतलब कि साइन ए माइनस बी, ये आपका ए है, ये आपका बी मान लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा ए माइनस बी, मतलब ए प्लस वाई माइनस वाई, ये ना ए प्लस ए माइनस बी का फार्मूला है, ए साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ठीक है, तो आपका हो गया, ठीक, इंटू क्या हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे ये आपका हो जाएगा साइन, आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल आपका क्या होगा साइन ए होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, बात समझ आएगा।
तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका बटे में हो जाएगा, तो आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान के साइन ए, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर, और ये आपका क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट अपने आप में। ठीक है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नोट करें, नोट करें। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, सेशन को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कल देखा जाएगा। ठीक है, कल टेस्ट भी है, तो कल आपका टेस्ट होने के बाद ही यदि क्लास लेना होगा तो लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।